उपचुनाव में किसकी बहार है, ये सुनिश्चित करने के लिए आज गोपालगंज और मोकामा की जनता वोटिंग कर रही है और कड़ी सुरक्षा के बीच उपचुनाव के लिए ये वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। मोकामा और गोपालगंज में मतदान करते मतदाता आपको कतारों में खड़े नजर आ जाएंगे। दोपहर 1 बजे तक 31.90% मताधिकार का इस्तेमाल लोगों की तरफ से किया गया है। मोकामा में खास तौर से बात करें तो 34.26% लोगों ने अब तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जबकि गोपालगंज में 29.90% लोगों ने ही वोट कास्ट किए हैं। तो गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में गंडक नदी के दियारा इलाके में घुड़सवार दस्ते को तैनाती की गई है। दियारा के दुर्गम इलाकों में घुड़सवार दस्ता गश्त लगाते हुए आपको नजर आ जाएगा। ऐसी जगह जहां पर पुलिस गाड़ियां पहुंच नहीं पाती, वहां घुड़सवार टीम लगातार इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही है और इसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गोपालगंज और बेतिया के सीमा से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में मतदान को लेकर दियारा इलाके के उन दुर्गम इलाकों में घुड़सवार दस्ता को तैनात किया गया है, जहां पर प्रशासन की जो गाड़ी है वो नहीं पहुंच पाती है, वहां पर घुड़सवार दस्ता को तैनात किया गया है। गंडक नदी का ये दुर्गम इलाका है, जहां पर इस वक्त जो है घुड़सवार दस्ता की जो टीम है वो पेट्रोलिंग करने के लिए पहुंची है। ये गोपालगंज और बेतिया का बॉर्डर इलाका है। राजवाही गाँव हो गया या फिर गम्हारी गाँव हो गया, यहाँ पर मतदान जो है शांतिपूर्ण और सुरक्षा के बीच जो है संपन्न हो सके, इसके लिए ये घुड़सवार दस्ता की टीम पहुंची है। यहाँ हम घुड़सवार दस्ता के जो कमांडेंट हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ जो है तैयारी की गई है और कैसे पेट्रोलिंग की जा रही है। कैसे आप लोगों की पेट्रोलिंग हो रही है? यहाँ पेट्रोलिंग, जहाँ रास्ता रोड नहीं है, उस दियारा क्षेत्र है, उसके लिए घुड़सवार दस्ता का उपयोग किया जाता है। यहाँ सभी प्रकार का सुविधा उपलब्ध है। यहाँ किसी प्रकार का बूथ पर कोई गड़बड़ी न हो या सामाजिक तत्व किसी प्रकार का हावी न हो, इसके लिए लोग को प्रतिनियुक्त किया गया है, जो कि हम लोग अभी तक कहीं किसी तरह कोई सूचना नहीं, किसी प्रकार का सूचना नहीं, सभी जगह शांतिपूर्ण है। क्या नाम है आपका? हवलदार ब्रिज बिहारी सिंह। ये घुड़सवार दस्ता के हवलदार है और पूरी टीम है यहाँ पर, 1-2 नहीं बल्कि जो है तकरीबन 20 ऐसे दस्ता की टीम के सदस्य हैं जो लगातार इस इलाके में जो दियारा इलाका है गंडक नदी का, वहाँ पर पेट्रोलिंग की जा रही है और लोगों की जांच भी की जा रही है। इस वक्त पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। कुछ और भी सदस्य हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या क्या आप लोग निगरानी रख रहे हैं? अभी यह लग रहा है कि किसी तरह का बूथ पर हंगामा ना हो, कोई मतलब नजायज़ हर हथियार लेकर ना आवे, ना जाए इस पार उस पार। यहाँ चारों तरफ हम लोग नजर रखे हुए हैं। घोड़ा से दियारा इलाका है, दियारा के दोनों तरफ हम लोग जो है पुल के इस पार उस पार दियारा है। दियारा क्षेत्र में हम लोग चारों तरफ ड्यूटी अपना पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कहीं से कोई सूचना मिली? कोई सूचना नहीं है अभी तक, सब चारों तरफ शांतिपूर्ण है। कोई तरह का सूचना मिलेगा भी नहीं। हम लोग उम्मीद लगाएं क्योंकि हम लोग लगे हुए हैं इस ड्यूटी में चारों तरफ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है। ये घुड़सवार दस्ता की पूरी टीम है और लगातार इस इलाके में जो गंडक नदी का इलाका है वहां पेट्रोलिंग की जा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। तो मोकामा में उपचुनाव के बीच टाल के इलाके में वोटर घोड़े पर सवार होकर वोट डालने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ, टाल के क्षेत्र में ऐसे कई इलाके हैं जहां गाड़ियों से जाना संभव नहीं है। यहाँ के लोग अपने खेतों में जाने के लिए आमतौर पर घोड़े का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो घोड़े के जरिए ही खेत तक पहुंचते हैं और आज पोलिंग बूथों तक भी पहुंच रहे हैं। और यही वजह है कि जब आज मतदान करना है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है, तो वोटर जो हैं वो इससे चूक न जाएं, इसलिए घोड़े पर सवार होकर बड़े शौक से मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। वोटिंग जारी है और लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचने के लिए घोड़े का इस्तेमाल कर रहे थे। हमने अभी दिखाया कि किस तरीके से पुलिस घोड़े पर बैठकर पेट्रोलिंग कर रही है और अब हम दिखा रहे हैं कि घोड़े पर सवार होकर के जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, वो मतदान केंद्र पर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ आज भी टाल का जो इलाका है वहाँ गाड़ियां नहीं चलती हैं। 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, वहां नहीं जा सकते हैं। उस पर बैठ करके आप घोड़े से ही सवार होकर के अपने खेतों तक या फिर अन्य जगहों तक जा सकते हैं। लिहाजा आज जो यहाँ वोटर हैं वो भी देखिए यहाँ पर घोड़ों पर सवार होकर के बारी बारी से मतदान केंद्र तक जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ब्रजेश कुमार हुआ। ब्रजेश जी, ये घोड़े पर बैठकर वोट डालने जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ, इधर सड़क थोड़ा खराब है तो इसलिए हम घोड़े पे सवारी, यही मेरा सवारी है, तो इसी पे जा रहे हैं वोट डालने। सड़क बन भी जाएगा सर, तब हम घोड़ा रखबे करेंगे। अच्छा, ये आपका शौक है घोड़ा से चलना? और किसानी लाइन में है तो यही काम देता है। विधायक जी खेत बांध थोड़ी बनवा देंगे।
इसीलिए इसी को रखते हैं। खेत में सड़क नहीं बन सकते तो घोड़ा ही रहेगा, घोड़ा ही चलेगा। बाजार जाना होता है तब भी घोड़े से जाते हाँ हैं? घोड़े से जाते हैं। वाह। तो जब बाइक पर तो पीछे पत्नी को या किसी को बिठा करके जा सकते हैं, घोड़े पे कैसे बिठाते हैं? नहीं घोड़े पे 2 बैठ जाते हैं, घोड़े पे भी। अच्छा, हाँ। परिवार के सदस्य को भी घोड़ा पे बिठा के लेके चल देते नहीं हैं? बच्चा हुआ बच्चा को बैठा लेते हैं। वाह। तो देखिए ये लोग हैं यहाँ के जिनकी जो मुख्य सवारी ही घोड़ा है और घोड़े पर ही अपना सारा काम करते हैं। बाजार जाना हो, खेत जाना हो, सब कुछ घोड़े पर ही करते हैं। वोट डालने जा रहे हैं? हाँ। अच्छा ये बताइए कि लगता है कि इस बार जब आप वोट डालेंगे तो कुछ आपके क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी? लगता क्या है विकास होगा अब की बार। लेकिन यहाँ तो लोग जाति पर वोट देता है, जो जिस जात का होता है उसी नहीं। नेता को वोट देते हैं। नहीं यहाँ पर तो अब की बार तो है विकास पे पड़ रहा वोट। जब विकास पर वोट देंगे इस बार लोग। तो अच्छा ये घोड़ा पर ही क्यों जा रहे हैं? रास्ता खराब है, टूटा हुआ है रोड है, और इसीलिए घोड़े पर ही बूथ तक जाना पड़ेगा। तो देखिए बूथ तक जाएंगे घोड़े पर ही सवार होकर के। इस गांव के कई लोग हैं और देखिए सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और कई लोगों ने वोट डाल दिया है और कई लोग वोट डालने जा रहे हैं। इनका कहना है कि सड़क खराब है और इनका शौक भी है कि घोड़ा पाले, लिहाजा ये घोड़े से ही वोट डालने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। मोकामा और गोपालगंज में हो रहे उपचुनाव में प्रशासन पार्टी की भूमिका निभा रहा है, ये आरोप लगाया गया है बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार की तरफ से। बीजेपी एमएलसी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से संज्ञान लेने की मांग की है। हमारा आरोप है, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि प्रशासन एक पार्टी की भूमिका में है, दोनों जगह, मोकामा में भी और गोपालगंज में भी। मोकामा में सवेरे 8 बजे 262 बूथ नंबर पे सुरेंद्र यादव जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो वहाँ पे खुलेआम राजद के पक्ष में वोट मांग रहे थे। वो वहाँ के मतदाता नहीं। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि जब चुनाव प्रचार थम जाए तो बाहर के जितने व्यक्ति, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो, वो क्षेत्र से बाहर चले जाएं। वो वहाँ क्यों घूम रहे हैं? उनको प्रशासन अनुमति कैसे दे रही है? तो मोकामा उपचुनाव में अपने वोट का पहली बार इस्तेमाल करने वाले जो वोटर हैं वो बेहद खुश नजर आए। लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रही पहली बार वोट दे रही वोटर ने कहा कि अपने मतों का इस्तेमाल विकास के लिए वो करेगी। पंडारक के दरबे भदौर बूथ संख्या 75 और 81 पर महिलाओं की काफी लंबी कतारें लगी हुई नजर आई। जूली पहली बार वोट देने आई हो? क्या लग रहा है लाइन में लग के? अच्छा लग रहा है। क्या सोच के वोट देने आई हो? क्या मुद्दा है तुम्हारा सोच का? क्योंकि हम भारत का नागरिक है, मेरा अधिकार है। अधिकार है। क्या रहेगा, कैसे कैंडिडेट को चुनोगी? जो मेरे लिए बेहतर कुछ करेंगे। जो करेंगे। कमल कुमारी। पहली बार वोट देने? जी। क्या सोच के आई हो वोट देने? कुछ नहीं, ये मेरा अधिकार है, इसीलिए आए। अधिकार है। और कुछ कैसा कैंडिडेट हो, क्या उसे इच्छा रखती हो? जो हमारे लिए कुछ करता है। तो इस वक्त सुबह 7 बजे से वोटिंग की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो शाम के 6 बजे तक चलेगी और इससे लेकर पहली बार वोट डालने वाले मतदाता हों या फिर 80 साल के बुजुर्ग, सभी के अंदर जोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। मोकामा सीधे लिए चलते हैं आपको, जहां पर हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, दोपहर का वक्त, अब 2 बजने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इस वक्त किस तरह की तस्वीर दिख रही है? सबसे पहले जरा तस्वीरों के जरिए उस पोलिंग बूथ का नजारा दिखाएं। देखिए हम जिस बूथ पर खड़े हैं वो बूथ संख्या 198 और 99 है। यहाँ की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ दोपहर में भी जो मतदान है वो जारी। हालांकि जो लोगों की पहले लंबी लंबी कतारें थी सुबह में, वो थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन इस वक्त भी जहाँ भी पोलिंग बूथ है वहाँ पर जो वोटर हैं वो पहुँच रहे हैं वोट डालने के लिए। और खासतौर पर ये दिखाई दे रहा है। और देखिए जिस तरीके से उपचुनाव है बिहार में, उपचुनाव में आमतौर पर इतनी गतिविधि नहीं होती है, इतना जो वोटर हैं वो भी बढ़ चढ़ कर वोट डालने नहीं पहुंचते हैं। लेकिन देखिए अभी दोपहर का वक्त है और यहाँ जो वोटिंग परसेंटेज है मोकामा या फिर गोपालगंज का, वो बता रहा है कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है उपचुनाव में भी। जबकि उपचुनाव में लोग बहुत उत्साहित नहीं रहते हैं, आमतौर पर कई लोग ऐसे होते हैं जो वोट डालने भी नहीं जाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर जो वोटिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है और लोगों की भीड़
और महिलाओं की भीड़ भी देखिए आप किस तरीके से। यहाँ हम कई बूथों पर हमने देखा कि पुरुषों से अधिक संख्या में महिलाएं लाइन में हमें दिखी और यहाँ भी वही स्थिति है कमोबेश। तो कहा जा सकता है कि इस उपचुनाव में भी लोगों ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है, दो तरफा लड़ाई है और तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा भी काफ़ी यहाँ प्रचार प्रसार और जोर आजमाइश की गई। मोकामा में लगता है कि जो आप यहाँ वोट डालने आए हैं तो कुछ बदलाव सोच के आए हैं, फिर जाति के आधार पर और पार्टी के आधार पर वोट डाल दीजिए? जी नहीं सर, बदलाव सोच के ना आए हैं, इसीलिए वोट डालने आए हैं। लेकिन आमतौर पर जो लोग होते हैं वो जाति या फिर अब किसी एक दल को आधार बनाकर वोट करते हैं। ये लाइन में पूछना है कोई अथी नहीं है सर, लाइन में नहीं पूछिए कि हम कहाँ पर क्या करेंगे। विकास पर वोट दीजिएगा कि जाति पर वोट दीजिएगा? कहीं पर भी देंगे। नहीं सर, विकास पर देंगे हम वोट की, जाति पर क्यों देंगे? जहाँ आगे विकास होगा उस पर वोट देंगे। आपको लगता है, आप नौजवान हैं, मोकामा की तस्वीर बदलनी चाहिए? जो मोकामा पहले AK-47 और AK-56 के नाम से जाना जाता था, अब तस्वीर बदलनी चाहिए, मोकामा में भी विकास होना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। बदलेगा। उम्मीद है कि बदलेगा? एकदम बदलेगा, मोकामा बदल जाएगा, देख लीजिएगा। तो देखिए जो लोग हैं उनका कहना, कुछ महिलाएं हैं यहाँ, उनसे भी हम बात करते हैं। इन्होंने भी मोकामा को लंबे समय से आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ की जो परिस्थिति पहले हुआ करती थी, लगता है कि इस बार आप जब वोट डाल रही हैं तो कुछ बदलाव होगा यहाँ पर, या फिर अच्छी परिस्थिति हो, सड़क बिजली नली गली सब मिले, स्कूल कॉलेज बने थी तभी वोट तो गिर करिए। तो जिनको भी आपने वोट दिया, उम्मीद है उनसे कि बनाएंगे सब कुछ? है तो अपने आदमी करेगा। आपको क्या लगता है कि वाकई इस बार कुछ बदलाव होगा या हर बार की तरह जैसे वोट पहले डालती रही इस बार भी डाल के घर जाएंगे? बदलाव जरूर होगा, दिए हैं तो बदलाव जरूर आएगा। ये सोच करके देखिए, यहाँ और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग युवा हैं, क्या लगता है कि मोकामा, कैसा मोकामा आप लोगों को चाहिए? देखिए जो परिस्थिति है मोकामा की, या शुरू से जो परिस्थिति रही है, उस परिस्थिति में लोग यहाँ बदलाव चाहते हैं, क्योंकि मोकामा का जो ये उपचुनाव है कहीं न कहीं काफ़ी सेंसिटिव भी माना जाता है मोकामा विधानसभा। और यहाँ जो उम्मीदवार हैं, दोनों उम्मीदवार बाहुबलियों की पत्नी हैं और दोनों में कांटे की टक्कर साफ तौर पर जब हम बूथों पर पहुंचते हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं, ये साफ तौर पर नजर आता है। ऐसे परिस्थिति में जब मोकामा किसी जमाने में गोलियों की थरथराहट से गूंजता था, AK-47 AK-56 यहाँ खुलेआम चला करते थे, तो उस मोकामा को बदलने की बात अब की जा रही है कि अब वो मोकामा हमें नहीं चाहिए। लोग ये कह रहे हैं कि हमें अब बदला हुआ, अब तक कितना बदला और विकास की कितनी जरूरत है, ये सुनिश्चित करते हुए यहाँ के युवा वोटर भी और वो तमाम वोटर जिन्होंने इससे पहले कई बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और उसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से इस पोलिंग बूथ पर मौजूद है। नजर बनाए रखिए शैलेंद्र, तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा भी रहे और अपील भी कर रहे हैं लगातार कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। और इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्या होगा, यह सवाल इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण बना हुआ है और इस सवाल पर सियासत चरम पर नजर आ रही है। अवैध माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन को सम्मन जारी किया हुआ है, लेकिन आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होने वाले हैं। ये खुद मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है, बल्कि अपने पहले से तय कार्यक्रम के तहत वो रायपुर जाएंगे, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में उनको शामिल होना है। फिलहाल अभी सीएम आवास पर हलचल जो है वो बेहद तेज नजर आ रही है और तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि यूपीए गठबंधन के तमाम नेता जो हैं वो लगातार मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच रहे हैं। और हमारे सहयोगी अविनाश सीधे मुख्यमंत्री आवास से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अविनाश, चूंकि हलचल अब से तकरीबन 3 घंटे पहले शुरू हो गई थी, रणनीति पर विचार किया जाएगा और उसी रणनीति के तहत यहां पर तैयारियां की जा रही हैं। जरा एक बार तस्वीर भी दिखाइए और कौन कौन से लोगों की मौजूदगी नजर आती है वो भी बताइए। वक्त मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर की ये तस्वीर है और आपको भीड़ से ये अंदाजा लग जाएगा कि जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ जेएमएम के कार्यकर्ता और नेता नजर आएंगे। बड़ी संख्या में राज्य भर से जो जेएमएम के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो यहाँ जुटे हैं। और अगर आप दूसरी तरफ की तस्वीर पर अगर आप गौर करें तो ये भीड़ यहाँ पहुंची है
मुख्यमंत्री आवास के बाहर यहाँ जो मंच बनाया गया है, छोटा सा एक मंच बनाया गया है, बहुत जल्दबाजी में यह मंच बनाया गया है। इसी मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने जेएमएम के जो पदाधिकारी हैं उनको संदेश देंगे कि क्या करना है। आज ईडी के समक्ष उन्हें हाजिर होना था, 11:30 बजे का समय था, सम्मन जारी किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं गए और मुख्यमंत्री के समर्थन में उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, उनके समर्थक हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं। अंतु जी, ये जो भीड़ है ये क्या संदेश दे रही है आज के दिन? देखिए, कल के अखबार में हम लोगों ने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के चुने हुए सरकार, झारखंड की जनता के द्वारा चुने हुए सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के ऊपर जिस तरह से ईडी का समन जारी हुआ है, ये हम लोगों को लग रहा है कहीं न कहीं से ये भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ये सम्मन जारी हुआ है। इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि इस तरह का एक लोकप्रिय सरकार को, झारखंड की जनता के द्वारा चुने हुए लोकप्रिय सरकार को इस तरह का परेशान ना करे। जो आज जो जिस तरह भीड़ कहाँ तक जाएगी? ये भीड़, हम लोग आए हैं हेमंत सोरेन जी से बात करने। हेमंत सोरेन जी हम लोग को नहीं बुलाए हैं, हम लोग खुद आए हैं उनसे बात करने। अपना समर्थन देने आए कि हम जी, हम आपके साथ हैं, सुख दुख में हम लोग साथ हैं उनके साथ। कह रहे हैं कि हम सुख दुख में आपके साथ हैं, इसलिए अपना समर्थन देने के लिए जहां तक पहुंचे। किसी ने बुलाया नहीं है, लेकिन ये मुख्यमंत्री के प्रति उनका प्रेम है, लगाव है पार्टी कार्यकर्ताओं का कि वो यहाँ पहुंचे हैं। जो तैयारियां हैं वो अगर आप देखें, एक एक करके अगर आप मंच से लेकर नीचे तक की बात करें, तो जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। दीदी, आप लोग कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? बंद करो, कहाँ से आई हैं आप लोग? रामगढ़ जिला से। बंद करो, रामगढ़ जिला। अच्छा, यहाँ क्या बताने आए हैं? यहाँ बताने आए हैं कि जो सरकार, जो हमारा जो सीधा साधा सरकार है, उसको बदनाम करने का जो साजिश रचा जा रहा है, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा वही हम लोग अपना आवाज के बुलंद से उसको ये बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी सरकार, अभी बीजेपी जो है अभी भी होश में आए, किसी को इस तरह का बदनामी नहीं दे और अच्छा तरह अभी हेमंत सोरेन अभी जो काम कर रहा है, उसका विकास जो चल रहा है, उसको पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए उसको कुछ न कुछ बहाना लेके चारों तरफ से जांच या पड़ताल करवा रहे हैं। ईडी को लगा दिया है कि जांच में। इसलिए मैं कहना चाहूँ, पूरे हम लोग जितना विभिन्न जिला से हम लोग यहाँ पर आए हैं कि बीजेपी सरकार आप होश में आए और किसी को इस तरह का नहीं कीजिए, बेईमानी। देखिए, ये कह रही हैं कि किसी को परेशान मत कीजिए, किसी को बदनाम मत कीजिए। ये पूरा जो मामला है, ये जो षड्यंत्र है, ये बीजेपी का है। लगातार जेएमएम के विधायक भी ये बात कह रहे थे, उनके नेता भी यही बात कह रहे हैं और ये भीड़ भी यही बात कहने के लिए यहाँ पहुंची है। और यहाँ से जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो संदेश देंगे, जो बातें कहेंगे, इस बात को लेकर यहाँ से जेएमएम के कार्यकर्ता अपने जिले में जाएंगे, अपने प्रखंडों में जाएंगे, अपने पंचायत में जाएंगे और उसी मैसेज को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होगी कि ये जो ईडी का प्रकरण है, ईडी के मामले में जो बातें सामने आ रही है, उसकी हकीकत क्या है और जेएमएम से किस तरह से इस लड़ाई को लड़ेगी, चाहे वो राजनीतिक मोर्चे की बात करें या कानूनी दांवपेच की बात करें। तो ये भीड़ है, अब से कुछ मिनटों के अंदर ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मंच पर होंगे और यहाँ से वो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, क्योंकि उसके बाद उन्हें रायपुर भी जाना है। आपको पता है कि आज पहले से ही उनका कार्यक्रम तय है, उन्हें रायपुर जाना है। इसलिए यहाँ जो अभी इस वक्त भीड़ आई हुई है, जो जुटी हुई है, उनको संबोधित करने के बाद यहाँ से हेमंत सोरेन रायपुर के लिए, रांची से रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल अविनाश, तो ये मानकर चला जाए कि कल जब यूपीए की बैठक हुई और आज तमाम नेता जो एक एक करके मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचते हुए नजर आए, एक रणनीति बनाई गई और उसी रणनीति को यहाँ पर इस मंच के जरिए मुख्यमंत्री के संबोधन में सुना जाएगा, समझा जाएगा और आगे कार्यकर्ता उसी रणनीति के हिसाब से व्यवहार करते नजर आएंगे। नहीं, जरूर नजर आएंगे। और मैंने पहले ही कहा कि एक मैसेज जो जेएमएम के कार्यकर्ताओं को, जो नेताओं को देना है, वो यहाँ से इसकी एक शुरुआत हो रही है। कल जो यूपीए के विधायक थे, चाहे वो जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें, राजद की बात करें,
विधायकों को ये बताया गया कि इस पूरे मुद्दे पर लड़ाई किस ओर और कैसे लड़ाई लड़नी है। आज जो निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिला, प्रखंड, पंचायत के, उन्हें ये संदेश दिया जाएगा कि आखिर ये ईडी का जो प्रकरण है, इस ईडी के प्रकरण के मामले में क्या कुछ करना है और किन संदेश को लेकर जाना है। ये आप लोग बार बार कह रहे हैं कि ईडी परेशान कर रही है, परेशान कर रही है। कुछ लोग जो गिरफ्तार हुए, उनके तार जुड़े हैं, बीजेपी कह रही है उनके तार तो मुख्यमंत्री से जुड़े हैं, तो कहीं हम परेशान क्यों कर रहे हैं? जांच होने दीजिए। देखिए, जो तार जुड़े हैं वो कहने का मतलब है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री को, जिस राज्य में अगर बीजेपी का राज नहीं हो, उसको परेशान करने की ये बीजेपी की आदत हो गई केंद्र सरकार की। तो कहीं ना कहीं उस लेके उनको परेशान किया जा रहा है और हेन तेन प्रकरण करके सरकार गिराने का काम। अरे आपको मन है सरकार तो आप मैदान में आइए और इस तरह की जो ईडी का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग करके जिन चाहे और ऐसे घुमा घुमा के ऐसा क्यों? आज कभी लिफाफा चिपक जाता है, कभी एटम बम फाड़ते हैं। तो हमारे माननीय गवर्नर साहब है, तो कहीं ना कहीं वो तो मतलब प्रवक्ता का काम कर रहे हैं। तो देखिए, ये लिफाफे की बात हो रही है और यहाँ से जो पीछे की ओर अगर आप आए तो ये भीड़ आपको दूर तक दिखाते हैं कि किस तरह से पूरा ये जो सड़क है, मुख्यमंत्री आवास से कांके की तरफ जाने वाली सड़क की बात करें, रातू रोड तक जाने वाली सड़क की बात करें, ये पूरी तरह से जाम है। बीच का जो ये एरिया है, उस एरिया में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जेएमएम के कार्यकर्ता और नेता हैं। जो गाड़ियां हैं उन्हें दूसरे रास्ते से डाइवर्ट कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि उनकी गाड़ियां आगे नहीं बढ़ रही हैं। बीच का जो एक हिस्सा है, अगर हम चौक की बात करें, मुख्यमंत्री चौक से आवास से ठीक पहले वाली चौक और उसके बाद वाले चौक की बात करें, इस बीच के ही इस सड़क पर इस वक्त जेएमएम कार्यकर्ताओं को जगह मिली है। हालांकि मोराबादी मैदान से लगातार इस ओर कार्यकर्ताओं, नेताओं के आने का सिलसिला जारी है और ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे पूरे राज्य में लोगों को पता चल रहा है इस पूरे मामले को लेकर, वो रांची की ओर रुख कर रहे हैं। कल से ही हम लगातार कह रहे थे कि यहाँ जेएमएम के कार्यकर्ताओं का जुटान होगा। वैसे जेएमएम के जो नेता हैं वो इस बात से इनकार करते रहे कि उनके द्वारा किसी को बुलाया नहीं गया है। अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर इस वक्त रांची से ही आ रही है, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। झारखंड में सियासी हलचल के बीच बीजेपी दफ्तर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। झारखंड पुलिस जवानों की तैनाती यहां पर की गई है, बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर चाक चौबंद सुनिश्चित करने को लेकर के पुलिस जवानों की तैनाती इसमें शामिल है और बीजेपी प्रदेश कार्यालय की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तो बीजेपी दफ्तर पर सुरक्षा इस वक्त अब जवानों की तैनाती के साथ और ज्यादा मजबूत की जाती हुई। तो फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।